नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, जो दीन बड़ी शान से निकला तो वतन से, परदेश में हो आज गरीब गुरबा है। जिस दीन की मदोती चली कैसर के सलाम, जिस दीन की मदोती करी कैसर के सलाम, खुद आज मेहमान सराई फुकराए। जो तफरीक़ी अक़वाम के आयात मिटाने, उस दीन में खुद बाई से अब बाई जुलाए। दुरुस्त प्रेम हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आलिहि व अजरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। मलगरो दड़ेंदर रातों की कदरमंदों मुहिब्बीनों उयूं मुसलमानों तखील नकुमा इमा तखील के बेटी और निम दोनों जिकमी ना गबे सफर है मंगा अल्हम्दुलिल्लाह पे मोहब्बत बने लागुल्ला इमाम अल अंबिया के जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंग दे फल मरकज नदी अकाबिरीनो मंगोता सोसियो मेलमानी तकरा के तेलिका दोस्ता वजन और ताकत सरा दियो खरादात शक्ल की यदि पेंडा की तरफ ना दखल की बिके तरफ ना देखल अकाबिरीनो दा देखल अकाबिरीनो ते दरखास्त कोमा अगदा दरखास्त के साथ मुसाफिर सरा कि मंगल भाई इंशाअल्लाह रातुन की प्रोग्राम की खेली इंशाअल्लाह रातुन की प्रोग्राम की ये बिके लपारियो निशुक्रा की खेली इंशाअल्लाह तब तदा करार मंजूर दे करना ये निशुक मकसद दा है कि हर सुबह इंशाअल्लाह ये निशुक चली के खेली ताकि कि हम दखल वतन की बिके दादी तर्जमानी को ठीक है इंशाअल्लाह करना मंगराजनी मेहमानी हो जल्दी औलाद मंग मेजबानान इंशाअल्लाह मंगियो मोहब्बत बानी आप मोहब्बत ना लेके बेहद मुसलमानान में बेखास करके बिके जरा पुस्तूल का शक्ल के मगर तुम की अगर सालिक हुई मन तो शुदम तो मन शुदी मन तो शुदम तो मन शुदी माशाअल्लाह पर सही कह रहे ना मन तो शुदम तो मन शुदी मन तन शुदम तो जान शुदी दरखास्त बख्शे दुआयु नाटूल नास पेंडा की इंशाअल्लाह हम मौजूद तासु मुहिब्बीन और बेरा दरखास्त को कर दूं तो पुख्तो पुख्तानी दी वो दरखास्त की पुख्तो के बगैर हम तासु तफसील को हां मंग पुख्तो राजी पारसी राजी टागी राजी संजगत राजी हर जबा राजी लेकिन कुल पुख्तो के लिखे तर्जुमानी को शकरवानी बा जमन्ना अहमद और हम जिकम दे बयान दा वसीकी के इंशाअल्लाह वो पुख्तो की दा करादत मंजूर के वाद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुबह दम मुर्गे चबन गुले न खास्ता गुफ्त नाज कम कम के गरीब बाग बसे टूट शगुफ्त। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं आलमी मजलिस ताफ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद मदनी साहब दामल्लाहु फ़यूज़हुम आपके सामने खिताब फरमाते हैं। नारा लगे नारे तकबीर, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब निश्चित। वो पीछे वाले अब भी चुप हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, उन्होंने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आज अक्टूबर 2023 रबी सानी 1445 हिजरी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेरे इह्तिमाम 42वीं सालाना जनाब नगर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अपने उरूज पे मुझे जो मुख्तसर वक़्त दिया गया, मैंने इसमें एक पैगाम आप तक पहुँचाना है और बतलाना है कि जो नबूवत के झूठे दावेदार होते हैं, मेरे रब का मामला उनके साथ कितना संगीन होता है। अपनी तवज्जोहात को मेरी तरफ मुतवज्जे करें। अल्लाह ताला का एक पैगाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द, मुर्तद्दीन के फितने आएंगे। कैसे? मेरे नबी ने फरमाया सलासून कज़्ज़ाबून, 30 झूठे नबूवत के दावेदार आएंगे। तो फिर अरब वो तो आने शुरू हो चुके। मुसैलमा आया, अस्वद अनसी आया, तुलैहा आया, सजाह नामी औरत आई, मुख्तार सक़फ़ी आया, इसहाक़ अख़रस आया, बयान बिन समआन आया, सालिह बिन ज़रीफ़ आया, हकीम इब्न मुक़न्ना आया, सईद इब्न अजली आया, बहाउल्लाह ईरानी आया। अल्लाह वो तो आना शुरू हो गए। आपका क्या प्रोग्राम है? अल्लाह ताला फरमाते हैं फसौफ यअतिल्लाह, फिर मैं इन मुर्तद्दीन से मुकाबले के लिए चुन चुन के खत्म नबूवत के मुजाहिदीन को लाऊंगा। फिर मैं सिद्दीक़ अकबर को लाऊंगा, फिर मैं 100 लाख सहाबा को लाऊंगा, फिर मैं हजरत उक्काशा को लाऊंगा, फिर मैं अनवर शाह काश्मीरी को लाऊंगा, फिर मैं अताउल्लाह शाह बुखारी को लाऊंगा, काजी एहसान अहमद शुजाबादी को लाऊंगा, हजरत जलंधरी को लाऊंगा, उस्ताजुल मुहद्दिसीन हजरत बिन नौरी को लाऊंगा, ख्वाजा ख्वाजगान
को लाऊंगा। नहीं, सिर्फ वो नहीं, आज इस पंडाल में बैठा हुआ एक एक शख्स मेरे रब के हुक्म से लाया हुआ है। जब बत्ता अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर सकता तो मैं और आप कैसे कर सकते हैं? ऐ रब, वो जो खत्मे नबूवत का काम करने वाले होंगे उनको इनाम क्या मिलेगा? आज ये आ चुके, ये कराची वाले आ चुके, ये कोयटा वाले आ चुके, ये खैबर पख्तूनख्वान सारे आ चुका, ये पंजाब का हर शहर की नुमाइंदगी आ चुकी है। अल्लाह इनाम क्या है? फरमाया युहिब्बुना, जो यहाँ चनाब नगर की कॉन्फ्रेंस पे आता है, खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाता है, वापस जाके उस्ताद अपने तालिब इल्म को अकीदा खत्मे नबूवत समझाता है, जो ताजिर अपने बाजार से शेजान को ख़त्म करवाता है, फिर सुनो वो इनाम क्या पाता है? युहिब्बुना, वो मेरे रब का महबूब बन जाता है, मेरा रब उसका महबूब बन जाता है। भी सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, आप रब के महबूब बन चुके। मैं बड़ों की बातें नकल करने वाला, खत्मे नबूवत का काम करता वो है जो मेरे रब का महबूब बन चुका होता है। ऐ रब, ये नबूवत के झूठे दावेदार आए, जिल्लत के साथ दुनिया से गए, आज मुसलमा अपनी जिल्लतों के साथ गुम हो चुका है। कोई सईद इब्न अजली का मानने वाला मुझे दिखाए, वो जिल्लत और रुसवाई लेके दुनिया से जा चुके। इस दौर में कादियानी रब्बे काबा की कसम जिल्लत की दूसरी तस्वीर बने हुए हैं। ये कभी 100 साला जश्न मनाते हैं, दुनिया वालों को दिखाते हैं, अरे देखो हम 100 साला जश्न मना रहे हैं, पूरी दुनिया से फंड इकट्ठा करते हैं, मुसलमानों को समझाते हैं हम इज्जत वाले, तुम जिल्लत वाले। नहीं नहीं, जरा मेरी तरफ तवज्जो देना, मैं बताना चाहता हूँ, आओ कादियानियों, जिल्लत तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है। आओ तारीख की वरक़ गर्दानी करते हैं। वो देखो आज मेरे बलोचिस्तान का काफिला मुफ्ती अहमद की क़ियादत में यहाँ आया हुआ है। एक दिन वो था, जरा दिल की खिड़की खोल के सुन लीजिएगा जरा, और तारीख का हिस्सा महफूज करके जाइएगा। एक दिन वो था जब कादियानी सरबरा कहता था, ये बलोचिस्तान हमारा सूबा बनने वाला है, फल पक के गिरने वाला है। ये 1952 में उसने कहा था। आज आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत की बरक़ात हैं। पूछो इन काफ़िले वालों से, पूछो इन खत्मे नबूवत वालों से, है कोई बलोचिस्तान वाला तो मुझे हाथ खड़ा करके बताए। आज पूरे बलोचिस्तान के अंदर, सबर सबर सबर, आज पूरे बलोचिस्तान में एक कादियानी इबादतगाह ऐसी नहीं है जिसका दरवाजा खुला हुआ हो। लगा लो, आप नहीं नारा लगाना है, स्टेज वालों ने चुप रहना, आप ही लगाओ। हाँ, कहाँ गया तुम्हारा दावा? मेरे साथ बोल, फिर जलील कौन हुआ? बोलो कादियानी, सारे बोलो कादियानी। मेरी बात सुनो, मेरी गुफ्तगू का वक्त थोड़ा है। याद रखो, जब आप कहते हो कादियानी जलील हुए, रब्बे काबा की कसम गुंबद खजरा में मेरे नबी को राहत पहुंचती है। जरा हाथ खड़ा करके दिखाओ कौन मेरे नबी को राहत देना चाहता है, तो बोल मेरे साथ। फिर बलोचिस्तान में जलील कौन हुआ? सारे बोल, जलील कौन हुआ? मेरे साथ तारीख में चल। ये 1903 की बात सुना रहा हूँ। वो देखो, अफगानिस्तान में बरतानिया की हुकूमत आ रही है और ये कादियानी अपने जासूस भेज रहे हैं, किसी तरह हमारी हुकूमत भी अफगानिस्तान में कायम हो जाए। वो अब्दुल लतीफ को भेजता है कादियानी, अब्दुल रहमान कादियानी को भेजता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं
तो अफगानिस्तान का गैरतमंद पठान उनको जलील कर देता है। अरे वो कादियानी जो अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत के ख्वाब देख रहे थे, आज एक कादियानी नाम का जरासीम पूरे अफगानिस्तान में नहीं है। बोलो कौन जलील हुआ? सारे बोलो कौन जलील हुआ? और वो देखो कश्मीर का वो जो महाराजा था, वो जो सरबराह था महाराजा, वो उसका शाही तबीब कौन था? शाही तबीब हकीम नूरुद्दीन, उसके घर तक उसके मरासिम थे। उसने महाराजा के तवस्सुत से कश्मीर के अंदर एक इदारे के अंदर कादियानियों को घुसाना शुरू कर दिया। कश्मीर कमेटी का सरबराह कादियानी को बनवाया ताकि कश्मीर में हमें कादियानी स्टेट मिल जाए। है कोई खुली आंखों से देखने वाला? दिखाओ आज कश्मीर में कोई कादियानी स्टेट है? अरे पांव की ठोकर से धक्का देके इनको लात मार के कादियानियों को निकाला गया। बोल फिर बोल, अरे सारे बोल फिर कश्मीर में कौन जलील हुआ? अरे बुलंद आवाज से बोल कौन जलील हुआ? और वो बैठे हैं ऐबटाबाद वाले, वो बैठे हैं सदर वकार जुदून साहब। अरे पूछो, उन्होंने वहां रब्वाए सानी बनाना था। वो कहते थे जनाब हम एक ठंडे इलाके के अंदर रब्वाए सानी बनाएंगे। कादियानी सरबराह इफ्तिताह करके आया, मैं वो जगह देख के आया हूँ, मैं उस जगह बयान करके आया हूँ जहाँ कादियानी रब्वाए सानी बनाना चाहते थे। आज ऐबटाबाद वाले मेरी गवाही देंगे, आज पूरे ऐबटाबाद में एक भी कादियानी नाम का जरासीम नहीं मिलेगा। अरे मिलके बोल फिर ऐबटाबाद में जलील कौन हुआ? अरे बुलंद आवाज से बोल जलील कौन हुआ? तू यहाँ बोल रहा है, तेरी हाजिरी गुंबदे खजरा में लग रही है, मेरे नबी का दुश्मन जलील हो रहा है, बोल कौन जलील हुआ? और वो देखो इन कादियानियों ने समझा हम पाकिस्तान में अपनी स्टेट बनाएंगे। है डायरी वाला लिखने वाला, अरे कुदरतुल्लाह शिहाब को पढ़ो, उसने लिखा 65 की जंग करवाने वाले ये कादियानी थे। वो पाकिस्तान को कमजोर करके अपनी स्टेट बनवाना चाहते थे। अरे आपकी याददाश्त कमजोर तो नहीं है, ये वही जंग है। मेरी अफवाज पाकिस्तान के नौजवान टैंकों के नीचे आके मेरे वतन का दिफा कर रहे थे, कादियानी साजिश कर रहे थे। हम पाकिस्तान को कादियानी स्टेट बनाएंगे, फिर बन गई। अरे बोलो बनी, अरे और जलील हुए। फिर बोल आज पूरे पाकिस्तान में जलील कौन हुआ? कौन जलील कौन हुआ? आओ इस इल्लत की दास्तान सुना रहा हूँ, जरा मेरी तरफ देखिएगा। और देखो ये कादियानी सऊदी अरब जाना शुरू हो गए। पाकिस्तान में इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। ये समझने लगे, तो जमीन तरफ करना, ये समझने लगे हरमैन में हर घर मुल्क का मुसलमान आता है, हम कादियानियों की तबलीग करेंगे। फिर सुनो, हमारी जमात की अमीर, आपकी जमात की अमीर हजरत बिन नौरी उस वक़्त जाके शाह फैसल मरहूम से मिलते हैं। ये कादियानी ये यहाँ पे आके तबलीग करते हैं। अरे सुनो, अपनी जमात की कारकर्दगी सुनो। उस वक़्त सऊदी अरब का कानून बनता है, शाह फैसल सऊदिया का कानून बनाता है, हरमैन तो दरकिनार। आज के बाद कोई कादियानी सऊदी अरब के अंदर कदम नहीं रख सकता। कादियानियों पे सऊदिया में पाबंदी लग गई। अरे इस्लाम के मराकज़ पे कादियानियों के जाने पे पाबंदी लगी तो मेरे अजीज फिर दिल की गहराई से बोल जलील कौन हुआ? बोल जलील कौन हुआ? और वो देखो, आओ मैं आपको तारीख का दूसरा रुख भी दिखाता चलूं। ये मिर्जा कादियानी ये कहता था मैं नबी हूँ, और नबी को वो मर्ज नहीं लगा करता जिस तरह मिर्गी का मर्ज है।
और फिर अपनी किताबों में खुद एतराफ़ करता है मुझे मिर्गी का मर्ज लग चुका। और वो कहता था जिसको मिर्गी का मर्ज लग जाए वो गज़ब इलाही का शिकार होता है। मैं एक एक हवाले का जिम्मेदार हूँ। कादियानी खुद इस मर्ज में मुब्तला होकर जलील होता है। फिर बोल जलील कौन हुआ? अरे बोल जलील कौन हुआ? मैं मुख्तसर चलना चाहता हूँ। मिर्ज़े कादियानी ने कहा मेरे अजीज बता रहे थे मैं मक्का मरूंगा या मदीने मरूंगा, वो लाहौर मरता है, पाखाने में मरता है और हैज़े की मौत मरता है। और कहा करता था अगर मैं अपने दावे में झूठा हूँ, अगर मैं अपने दावे में झूठा हूँ, मैं हैज़े की मौत मरूंगा। मिर्ज़े की जुबान के आखिरी अल्फाज मुझे वबाई हैज़ा हो गया और मिर्ज़ा मर गया। इसकी लाश की बदबू आज तक कादियानियों के अंदर से नहीं निकल सकी। बोलो कौन जलील हुआ? अरे सोरा बोलना कौन जलील हुआ? और वो देखो मोहम्मदी बेगम। अरे चराब नगर वालों में आपको मुनाजिर बनाना चाहता हूँ। चार सद्दा वालों, पिशावर वालों, मैं आपको मुनाजिर बनाना चाहता हूँ। लंबे चौड़े दलाइल की जरूरत नहीं। जहां कादियानी मिले उससे एक बात पूछो मोहम्मदी बेगम कौन थी? उधर ही मिट्टी के अंदर जलील होके मर जाएगा, नहीं नजर आएगा। हमारे पंजाबी में कहते हैं गुडोया, रहमानी साहब सराइकी में कहते हैं सांपा। वो मिट्टी का कीड़ा, नमक छिड़के तो खत्म हो जाता है। पश्तो में क्या कहते हैं? चिंचाई। इतना बड़ा तो नहीं होता वो तो जो है। अरे कादियानियों का नमक बता रहा हूँ, जरा तवज्जो मेरी तरफ करना। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे रब ने इसको जलील किया है। अरे मेरी तरफ से बोल बोल किसी कादियानी को सामने आए, मेरी तरफ करना जरा तवज्जो। उससे एक बात पूछनी है मोहम्मदी बेगम कौन थी? उसकी सारी जिल्लत उसके चेहरे पे आ जाएगी। इसका घिनौना किरदार इसके सामने आता है। जरा तो मेरी तरफ करो, मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। मेरी माएँ बहनें मेरी आवाज़ सुन रही हैं, मैं कितनी वजाहत ना दे सकूं। मोहम्मदी बेगम कौन जरा सुनो। एक मासूम मुसलमान बच्ची जिस पे इसकी गंदी नजरें थी, जिसको ये नबी मानते हैं, मुजद्दद मानते हैं, मसीह मऊद मानते हैं। आपको पता है इस मोहम्मदी बेगम को हथियाने के लिए इसने अपनी बेगम को तलाक दी। वो मोहम्मदी बेगम की करीबी रिश्तेदार थी। इसने मोहम्मदी बेगम को लेने के लिए अपने बेटे से अपनी बहू को तलाक दिलवाई और सारी उम्र कहता रहा तकदीर मुबरम है, आसमानों पे मेरा निकाह मोहम्मदी बेगम से हो चुका है। ये मलऊन सारी जिंदगी तरसता रहा, इसको मोहम्मदी बेगम न मिल सकी। मेरे रब ने वो जलील किया। अरे आने वालों, अरे खुले दिल से सुनने वालों, खुदा की कसम कादियानियों की जिल्लत की दास्तान अगर एक जुमले में समेटनी है, कादियानियों से इतना पूछते रहो मोहम्मदी बेगम कौन थी, वही कादियानी मर जाएगा। और वो देखो मिर्जा कादियानी कहता था कादियान ये रसूल की तख्तगाह है, यहाँ एक रसूल आया है नाउज़ बिल्लाह कादियान में, यहाँ कभी ताउन नहीं आ सकता। और फिर उसी शहर में ताउन आया, इसके करीबी रिश्तेदार अल बदर का लीडर उसी ताउन के मर्ज में मरता है। बोलो मेरे रब ने जलील किया कि नहीं किया? अरे सारे बोलो जलील किया कि नहीं किया? अरे आप
सबक भूल गए। अरे वो देखो, मैं जो दास्तान सुना रहा था, मिर्ज़े कादियानी का पोता एम कादियानी, कादियानी, मिर्ज़े कादियानी का पोता सदर पाकिस्तान की सीट पे जा रहा था। कादियानी बगले बजा रहे थे। आज सदर पाकिस्तान की सीट पे एक कादियानी बैठेगा। सदर याहिया बाहर गया अपनी जगह, एम कादियानी मिर्ज़े के पोते से कहा तुम आओ पाकिस्तान की सदारत करो। अभी वो जा रहा था, एक खत्म नबूवत का जियाला पहुंचता है, कोई मतवाला पहुंचता है, कोई जुगनू पहुंचता है। वो जो खंजर से वार करता है, कादियानियों के मुंह पे जिल्लत की वो धार आती है। कादियानी तरसते रह गए कि सदर पाकिस्तान के कुर्सी पे कादियानी आएगा। वो नहीं आ सका, वो हस्पताल में जाके दाखिल हो गया। बोलो फिर कौन जलील हुआ? बोल बोल कौन जलील हुआ? वो देखो जिस वक़्त 1984 में पाकिस्तान के अंदर इन पे पाबंदी लगती है, ये अपनी इबादतगाह मस्जिद की शक्ल में नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मेहराब नहीं बना सकते, कलमा नहीं लिख सकते, इन पे सारे शायर पे पाबंदी लगती है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वर्ल्ड इस्लामिक फोरम 60 इस्लामी मुल्क मिलकर इसके ऊपर मोहर लगाते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वाला कायनात का बदतरीन काफिर है। तो बोलो पूरी दुनिया में जलील कौन हुआ? और हाँ, आज ये 100 साला जश्न मनाते हैं और कहते हैं कि जनाब हमने, जनाब वो देखो मिर्ज़े ने बराहीन अहमदिया लिखी है, 300 दलाइल उसने मिर्ज़े ने कहा इकट्ठे करूंगा। खुद उसका अपना बेटा सीरत महदी में लिखता है, सिर्फ एक दलील लिखी वो भी अधूरी। अरे तो सुन रहे हो कितनी दलील लिखी, वो भी अधूरी। और लोगों से 50 जिल्दों के पैसे लिए 45 के खा गया। अरे कादियानियों, अगर तुम मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हो तो सुनो, ये जिल्लत तुम्हारे मुकद्दर में है। ये खुद भी बड़े जलील थे, ये तुम्हें भी जलील करेंगे। आखिरत की जिल्लत भी तुम्हारे साथ। आज फ़लस्तीन के अंदर ये कादियानी उन इसराइल की अफवाज के अंदर शामिल हो चुके हैं। अरे यहूदी पहले ही मखजूब आलिम थे, मेरे रब का गज़ब पहले था। कादियानियों तुम मिल गए हो, अब यहूदियों का इंजाम और नज़दीक हो गया है, इन पे जिल्लत और नज़दीक आ गई है। और खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया से न यहूदी मिलेगा न कादियानी मिलेगा। इंशाअल्लाह नहीं, कहो बेशक, कहो बेशक। इन्होंने जलील होना है। कादियानियों हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं, वापस आ जाओ, दुनिया आखिरत की इज्जत चाहते हो। इज्जतें यहूदियों बरतानिया की छाँव में नहीं, गुंबद खजरा के छाँव में मिला करती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर दावाना खिताब फरमा रहे थे आलमी मजलिस खत्म पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद मदनी साहब। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दूँगा। मोहतरम जनाब राना उस्मान।